वो कहते हैं ना कि हम अपनी जिंदगी की स्टोरी खुद लिखते हैं। तो ये उसी स्टोरी का पहला पेज है जहां पर एक साइंस स्टूडेंट अपने एक डिसीजन से अपनी पूरी जिंदगी को एक नई राह दे देता है। और वो भूल कर भी दूसरा रास्ता नहीं जा सकता है अगर उसने इनमें से एक रास्ता चुन लिया है तो। और ये तीनों भी आपकी ही तरह उसी समस्या से जूझ रहे हैं। यार, तुम दोनों ने सोचा क्या? 3 महीने बाद बोर्ड है यार, और 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम चूज करना है? कुछ आइडिया है तुम्हें इस बारे में? मेरा तो पहले से डिसाइड है भाई। जितने बड़े डॉक्टर मेरे पापा है ना, उनसे बड़ा डॉक्टर बनने का सपना देखा है मैंने बचपन से। तेरा तो ठीक है यार, बचपन से चीजें वही देखी हैं भाई। तो मुझे तो बस बायो के अलावा कुछ और चाहिए ही नहीं। पर अच्छा, तुमने तो होम साइंस ही लेनी होगी। सैम, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जितने बड़े डॉक्टर तुम्हारे पापा है ना, उतनी ही छोटी तुम्हारी सोच है। तुम्हें क्या लगता है लड़कियां सिर्फ होम साइंस ही रख सकती है? इसके बाद भी तो तुम्हें खाना ही बनाना है। बायोलॉजी या मैथ्स, इन दोनों स्ट्रीम्स में से कोई एक स्ट्रीम चूज करना सिर्फ हमारे अकेले का डिसीजन नहीं होता है। ये डिपेंड करता है हमारी फैमिली सिचुएशन पे, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन पे और बहुत सारे और सर्कमस्टेंसेस पे कि हम क्या लेना चाहते हैं। जैसे वैसे सही बात है। हम कौन सी स्ट्रीम चूज करेंगे ये हमारी फैमिली सर्कमस्टेंसेस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और खासकर अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो। वैसे मैंने आप लोगों को तो बताया नहीं कि एक्चुअल में मैं हूं कौन। मेरा नाम रोनी है, बट मेरे घर वाले मुझे पता नहीं रोहन रोहन क्यों बोलते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे कौन सी स्ट्रीम पे जाना है, तो पर्सनली मुझे अभी कुछ पता नहीं है कि मुझे क्या करना है लाइफ में। लेकिन मेरा बड़ा भाई ऑलरेडी इंजीनियरिंग ले चुका है, तो मेरे घर वाले कभी भी इस बात पे राजी नहीं होंगे कि मैं इंजीनियरिंग करूं। वैसे तो मुझे पढ़ने का भी कोई शौक नहीं था। बस मुझे मेरे सपने पूरे करने हुए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो सपने पूरे कैसे करे जाते हैं। बड़ा आदमी बनना है, कुछ बड़ा करना है और अपना नाम कमाना है, पैसे भी कमाने हैं। लेकिन मुझे उसका रास्ता नहीं पता है, तो चुपचाप जो पापा बोलेंगे वो कर लूंगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं खुश रह पाऊंगा। मान लो कि अगर मैंने सच में बायो ले ली 10th के बाद, तो भाई उसके बाद तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। बायो में ही करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। मेरे घर वाले तो यही सोचते हैं कि अगर बायो ले ली तो डॉक्टर बन ही जाएगा। यार उनको कैसे समझाऊं कि भाई मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं हूँ। बायो अगर ले ली तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि मैं उसके बाद MBBS निकाल ही लूंगा। नीट निकाल के अगर मैं डॉक्टर बन ही जाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है भाई। 17-18 लाख बच्चे पेपर देते हैं यार। उसका सिलेक्शन कितने बच्चों की होती है? 70-80 हज़ार, 90 हज़ार। रोनी के लिए मुझे बुरा तो लगता है वैसे, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता है कि उसे करना क्या है। लेकिन ये सब चीजें तो तब डिसाइड होगी ना जब हमारे 10th का रिजल्ट आएगा। हाय, मेरा नाम है अर्चना। अभी तो ये भी देखना है कि 10th में कौन टॉप करता है और किसके कितने मार्क्स आते हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं सिचुएशंस डिपेंड करेगी। अभी तो 3 महीने बचे हैं बोर्ड्स में। अभी तो प्रिपरेशन होगी, बहुत सारी चीजें होगी, तब जाके पता चलेगा कि कौन टॉप करता है और किसको मिलता है बायो। Hello everyone, this is future Dr. Samir and if you are my friend then you can also call me Sam. अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि मुझे क्या बनना है लाइफ में, तो मेरा हमेशा से एक ही आंसर रहा है कि मुझे अपने पापा जैसा डॉक्टर बनना है। मेरे पापा हमारे शहर के एक बहुत बड़े सर्जन हैं और मैं बचपन से उनकी स्टोरी सुनते आया हूँ। पूरी सोसाइटी में जैसे पापा एक हीरो हों, बचपन से मैं देखता आया हूँ कैसे लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं। और मेरे पापा ने जो इस सोसाइटी के लिए किया है, मुझे भी उसी रास्ते पर जाकर अपने पापा की तरह इस सोसाइटी को बहुत कुछ देना है। डॉक्टर बनना सिर्फ मेरा सपना ही नहीं, मेरा एक जुनून है और मैं इसके लिए सच में बहुत ज्यादा पागल हूँ। फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास तक आज तक मुझसे कोई मेरी फर्स्ट पोजीशन छीन नहीं पाया है। अर्चना भले ही पढ़ने में अच्छी हो, लेकिन हमेशा वो सेकंड आती है। मैं इस शहर की नहीं हूँ, मेरा घर यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, बट फिर भी मैं रोज टाइम पे स्कूल आती हूँ, क्योंकि पापा कहते हैं कि अगर तुम रोज स्कूल जाओगे और अच्छे मेहनत से पढ़ाई करोगे तो तुम जरूर लाइफ में कुछ ना कुछ करोगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई है। मैंने 5th क्लास में डिसाइड कर दिया था कि मैं बनूंगी तो सिर्फ डॉक्टर ही बनूंगी, चाहे जो हो जाए। और ये बात मैंने पापा को अभी तक इसलिए नहीं बताई क्योंकि उनका मानना है कि डॉक्टर सिर्फ बड़े लोग बन सकते हैं, मतलब जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है और जिनके घर में कोई पहले से डॉक्टर होता है वही डॉक्टर बन सकता है। मैंने 1-2 बार पापा को समझाया भी, बट वो समझ नहीं रहे। तो फिर उनके और मेरे बीच एक डील ही हो गई कि अगर मैंने 10th में अच्छे मार्क्स लाए और टॉप किया तो ही वो मुझे बायो रखने देंगे। तो मेरा तो बस यही एम है अभी, तो मुझे 10th में टॉप करना ही करना है, तभी मैं बायो रख पाऊंगी, क्योंकि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है ना। देखो भाई, 5th क्लास तक मैं गांव में पढ़ा, हिंदी मीडियम स्कूल था, जाहिर सी बात है। उसके बाद मेरे पापा ने मुझे इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करा दिया। इसलिए करा दिया क्योंकि सारे बच्चे सोसाइटी के इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे। मुझे बचपन से पढ़ने का शौक था ही नहीं यार। मुझे ऐसा था कि मुझे नई नई चीज़ें सीखनी है। मूवीज़ देखनी है, गेम खेलने हैं, क्रिकेट खेलना है, बाहर बच्चों के साथ गली में खेलना है।
आप लोग मानोगे नहीं भाई, 5th क्लास मैंने हिंदी मीडियम से कर ली थी, लेकिन जैसे ही मैं इंग्लिश मीडियम में गया उन्होंने बोला कि ये कोप अप नहीं कर पाएगा, आप इसको वापस 5th क्लास में डाल दो। मैंने दोबारा 5th क्लास की है भाई। कितना प्रेशर रहा होगा मेरे दिमाग पे, सोचा है कभी किसी ने? घर वाले तो बस उनको ये है कि डॉक्टर बना देंगे इसको, ऐसे थोड़ी बन जाते हैं यार, कैसे समझाऊं मैं उनको। फिर जैसे जैसे मैंने कोप अप करना सीखा, हिंदी मीडियम से इंग्लिश की किताबों में ट्रांसलेट करना, भाई डिक्शनरी निकाल के बैठ जाता था, मुश्किल से तो पढ़ाई होती थी, समझ आता था कैसे पढ़ता। बस 2-3 चीज़ें समझ आने लगी मुझे, उसमें साइंस अच्छी लगती थी, साइंस पढ़ी। 6th-7th क्लास बस ऐसे ही निकाल दिए मैंने, थोड़ा बहुत करके। 8th क्लास में भाई घर वाले ताने देने लगे कि अगर 8th क्लास अच्छे से नहीं करोगे तो 10th क्लास अच्छे से नहीं होगी, 10th क्लास अच्छे से नहीं होगी तो फिर 12th क्लास अच्छे से नहीं होगी, 12th क्लास अच्छे से नहीं होगी तो फिर नीट का एग्जाम कैसे दोगे? भाई कितना प्रेशर है मेरे ऊपर। 8th क्लास में इतने छोटे बच्चे पे इतने सारे ताने डाल दिया घर वालों ने, इतना प्रेशर डाल दिया भाई। बोलने लगे कि अपने बड़े भाई को देखो, वो तो कितना बड़ा आदमी बन गया और तुम देखो तुमसे पढ़ा नहीं जाता है। रिश्तेदारों के ताने, घर वालों के ताने कि भाई सब बोलने लगे कि कितना बेकार है, निकम्मा बच्चा है, बस खेलता रहता है, वीडियो गेम खेलता रहता है पूरे दिन भर, इसने पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, इससे उम्मीद आगे तो डॉक्टर बनेगा। इतने ताने एक बच्चे पे पड़ेंगे छोटे से तो उसके दिमाग पे असर पड़ेगा ही। फिर मैंने सोचा कि चलो पढ़ ही लेता हूँ, दिखाई देता हूँ। ऐसा तो नहीं था कि दिमाग कमजोर था कि पढ़ नहीं पाता था, पढ़ लेता था लेकिन मेहनत नहीं करता था बिल्कुल। 8th क्लास में थोड़ी बहुत मेहनत करी, थोड़े से अच्छे नंबर आ गए, 85% नंबर आ गए थे। पहले तो क्लास में मैं बॉटम 50 में आता था, मुश्किल से इस बार टॉप 20 में पहुंच गया था, तो घर वाले खुश हो गए। घर वालों को भी लगा कि इस बार तो बच्चा कुछ कर सकता है। लेकिन उनको क्या पता था कि 8th क्लास के बाद जैसे 9th क्लास में जाऊंगा मैं फिर से आवारा हो जाऊंगा। मैं मस्त आराम से भैया फिर से क्रिकेट खेलने लग गया, सारे काम करने लग गया। भाई शिकायतें जाने लगी स्कूल से यार कि बच्चा पढ़ता नहीं है तुम्हारा, पहले तो इतना अच्छा था, 8th क्लास में जैसे गया फिर भाई फिर से ताने। अब 10th क्लास में आ गया हूँ, अब फिर से वही चीज़ें चल पड़ी हैं। क्या करूँ, कैसे समझाऊं घर वालों को कि नहीं लेनी है मुझे बायो, मुझे पता नहीं अभी क्या करना है। चलो पापा को तो मैं कहीं ना कहीं समझा ही लूंगी कि पापा मुझे डॉक्टर ही बनना है, लेकिन इन रिश्तेदारों को कौन संभालेगा? हर महीने या हर हफ्ते फ़ोन करते रहते हैं और याद दिलाते रहते हैं कि डॉक्टर बनना बहुत टफ है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। अरे ठीक है ना, हम देख लेंगे, किसी ना किसी तरह अरेंज करके कर लेंगे। अब रिश्तेदारों की सुन के थोड़ी ना मैं अपना प्रोफेशन चेंज करूंगी। रिश्तेदार चाहे जो भी जितना भी बोले, मुझे बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। क्योंकि पापा एक चीज़ और भी बोलते हैं, अगर तुम मेहनत से कोई भी चीज़ करोगे ना तो वो तुम्हें ज़रूर मिल जाएगी। और मेरा इकलौता हथियार ये सिर्फ मेहनत ही है। देखते हैं मेरा 10th का रिजल्ट कैसा रहता है, क्योंकि अगर वो अच्छा रहा तो फिर पापा मुझे सपोर्ट करेंगे और बायो रखने देंगे, वरना पता नहीं मैं डॉक्टर बन पाऊंगी भी या नहीं। अगर मैं बचपन की बात करूं तो बस मेरी यादों में मेडिकल किट्स या फिर स्टेथोस्कोप ही होता था। बचपन में जब भी पापा हॉस्पिटल जाते थे तो मैं उनके सामानों से खेलता था। स्टेथोस्कोप खुद को ही लगाकर देखता था, उनका इतना बड़ा एप्रन में खुद पहनकर शीशे में खुद को देखता था तो खुद को इमेजिन करता था कि काश एक दिन मैं भी ऐसे ही एप्रन और स्टेथोस्कोप में, और लोग मुझे कहेंगे कि डॉक्टर समीर इज अ ग्रेट सर्जन। मेरे इस सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ मैं ही पागल नहीं हूँ मेरे पापा को भले ही टाइम ना मिले, लेकिन मेरी दीदी वो हमेशा मुझे गाइड करती रहती है। मेरी दीदी अभी फाइनल ईयर MBBS में है और जो भी मुझे वो किस्से सुनाती हैं, अपने कॉलेज की स्टोरी सुनाती हैं, मैं उनसे और भी ज़्यादा इंस्पायर हो जाता हूँ। मानो ऐसा लगता है कि मैं उनकी लाइफ को जीना चाहता हूँ। ये सिर्फ मेरी फैमिली का सपना नहीं है कि वो मुझे डॉक्टर बनते देखना चाहते हैं, ये मेरा खुद का डिसीजन है कि मैं अपने आप को डॉक्टर बनते देखूं। और मैं सिर्फ तभी रुकूंगा जब लोग मुझे डॉक्टर समीर खन्ना के नाम से जानने लगेंगे।